एंड कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है डिवाइन आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, डिवाइन ने क्या आपके लिए सोच के रखा है, आपके कर्मों का फल, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी अब आपको मिलने जा रहा है। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है मैं इतना अच्छा करता हूँ, मैं इतना पॉजिटिव रहता हूँ, इतना जीवन में संघर्ष करता हूँ या सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी मुझे हमेशा नेगेटिविटी ही याद आती है, तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुपर थैंक भेजने वाले BMW7827 अगर आपका नाम होता तो भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता, बट BMW7827 थैंक यू सो वेरी मच। और जैसा कि आपके जो भी आपने ये प्रोफाइल बनाया है BMW, ईश्वर करे आपके पास बहुत सारी BMW, ये जो आपने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी हैं, आप मल्टी मिलेनियर हो जाएं, आपके जीवन में हर इच्छा पूरी हो। और जो आज की जो वीडियो है ना, यूनिवर्स का गिफ्ट, आपके कार्मिक्स का फल, ये आपके जीवन में ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स बन के आए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। तो थैंक यू BMW7827 थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, कोई पर्सनल सेशन आप बुक करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बुक करें, पर्सनल कॉल्स नॉट अलाउड। तो आप मैसेज डालेंगे, आप जो भी आपका रीडिंग से रिलेटेड क्वेरी है या आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, तो नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लास या अपना रीडिंग सेशन बुक करा सकते हैं। पेड रीडिंग है, पेड क्लासेस हैं, तो प्लीज़ जिनको पेड रीडिंग चाहिए वो आप सेशन बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, अपनी एनर्जी को बिल्कुल कलेक्ट कर लीजिए। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास ना हो, कोई नेगेटिव थॉट आपके पास ना हो, क्योंकि आज हम आपके कार्मिक्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईश्वर के फल की। यूनिवर्स आपको जो मिरेकलर रूप से गिफ्ट देने वाली है, यूनिवर्स जो आपको उपहार देने वाली है, उसके बारे में। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी उतना ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, उतना ही आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए बिल्कुल फोकस बनाइएगा, आपके लिए यूनिवर्स क्या प्रिपेयर कर रही है। तो रीडिंग स्टार्ट कर। डिवाइन आपके लिए क्या, वाओ, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्या ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप इस देखिए, 9 ऑफ कप्स, डिवाइन देने के लिए रेडी है ना। देखिए जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बता दूं, आपकी लाइफ में अगर मैनिफेस्ट करते करते कोई चीज़ रुक रही है ना, तो ये मान लीजिए कि वो आपके लिए सही नहीं है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि दी, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, या जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैनिफेस्टेशन के बीच में कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहा है। क्या मैनिफेस्ट करते हुए आप उन लोगों को तो याद नहीं कर रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाई है ना। तो सबसे पहले तो सेल्फ लव में आइए, अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको तभी देना शुरू करती है, तभी प्रीशियस गिफ्ट आपको मिलते हैं जब आप, यूनिवर्स को लगता है कि अब आप इनको संभाल पाएंगे, या दूसरी भाषा में बोलूं कि जब यूनिवर्स को लगता है कि अब आप डिज़र्व करते हैं, है ना। तो ये जो पहला कार्ड है ना, आप बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ का वेट मुझे करते नज़र रहे हैं। फाइनेंशियल हालत भी आपकी हो सकता है, क्योंकि कप्स तो हैं बट कहीं ना कहीं खाली हैं। हो सकता है किसी की हेल्प करते करते आपने अपने आप को खाली कर लिया हो, ब्लैंक कर लिया हो, अपने पास कुछ ना बचा हो, है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है, जो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, उस टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे, वो एनर्जी आप फुलफ़िल कर पाएंगे।
ठीक है। आप कहीं न कहीं ऐसे देखेंगे कि जैसे जीवन की एक दुखद कहानी चल रही थी, जीवन में एक दुखद फ़िल्म चल रही थी और उसका अंत कहीं न कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है ना? आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपके जीवन में परेशानियाँ थीं, उनका अंत होने वाला है, एक नई शुरुआत, ना? आपने जो इन कार्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं ना, वो आपको इमोशनल ट्रॉमा से भी निकालेंगे, क्योंकि आपने अभी तक जो डिसीज़न लिए हैं, ये फेलियर जो है ना, या जो आपका स्ट्रगल है, वो आपके कार्मिक की वजह से नहीं है, वो आपके इमोशंस की वजह से है। हर बार हम जब डिवाइन को दोष देते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये डिसीज़न तो हमारा ही था, इमोशनल तो कहीं ना कहीं हम ही हो रहे थे। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इमोशंस की आ रही है। यूनिवर्स आपको देने के लिए बिल्कुल रेडी है ना? बट आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा सा अभी कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना? डिवाइन आपको दे रही है, बट आपके कुछ खर्चे मुझे यहाँ पे होते नज़र आ रहे हैं। तो आपको पहली बात तो, जैसे ही आपका कोई फाइनेंशियल डील अभी पूरे होने वाली है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अ, आप ऐसा करेंगे जीवन में कि आपके पास आएँगे तो आपने बहुत सारे काम कहीं न कहीं स्टॉप करके रखे हैं, वो आपके सारे काम पूरे हो जाएँगे। बट दुखद स्टोरी का अंत मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो कहीं से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने दूसरे लोगों की हेल्प की और जब आपकी खुद की बारी आई, तो आपको लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और एग्ज़ैक्टली ऐसा हुआ भी है कि जब आपकी खुद की बारी आई, तो आपके पास कुछ नहीं था। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स अब आ रही है और आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी डिसीज़न लें, आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे आने वाले हैं, बट उन रिसोर्सेज पे जब आप काम करना शुरू करें, तो आपके अंदर इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए इमोशनली। आप किसी और के डिसीज़न पे अपने फैसले ना लें। अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पास आने वाली हैं, स्पेसिफिकली फाइनेंस को लेके, है ना, मनी को लेके। अब वो इन्वेस्टमेंट आप गलत ना करें, इसलिए भी आपको वार्न किया जा रहा है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको देखिए, ये जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आती हैं ना, ये जो गिफ्ट आते हैं, कार्मिक का फल जो होता है, वो हमें कई बार गलत करने से भी रोकते हैं। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक साथ बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने हैं, ये भी आपके लिए कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई रुका हुआ काम मुझे यहाँ पे फाइनली बनता हुआ नज़र आ रहा है ना? जो भी आपकी ज़रूरतें थी, मीन्स आपकी करियर में रुकावट आ रही थी, आप कोई घर परचेज़ करना चाह रहे थे, न्यू कार, न्यू बाइक, न्यू फ़ोन, मतलब जो भी आपकी ज़रूरत है, वो कहीं न कहीं आपकी फुलफ़िल होती आ रही है। हो सकता है कुछ लोग जॉब चेंज करके प्रमोशन पाने की सिचुएशन में हो, कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने वाला हो जो बहुत टाइम से अटका हुआ है। तो ये भी एक कहीं न कहीं से फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आपका प्रमोशन होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा, है ना, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये ब्लेसिंग्स भी कहीं न कहीं आ रही है। आप किसी चीज़ को लीड करते नज़र आ रहे हैं, है ना? एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर अचानक से आएगी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी इस चक्र को बैलेंस रखिएगा। लीडरशिप क्वालिटी मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होती नज़र आ रही है, बट डिसीज़न इमोशनल नज़र आ रहे हैं। दोनों चीज़ देखें तो एक दूसरे के विरोधाभास में है, एक दूसरे से नेगेटिव हैं, बट फिर भी यहाँ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। आप जो भी डिसीज़न लेंगे ना, तो वो काइंडनेस से लेना है या किसी जगह पे अथॉरिटी से लेना है, वो आपको डिसीज़न सोच समझ के लेना पड़ेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, बहुत टाइम से शायद सेलिब्रेट नहीं किया है, खुशी नहीं देखी है, लाइफ जो है स्टक होके रह गई थी। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग, डिवाइन ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रही है जो आपका ड्रीम था। कुछ लोग अगर अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं ना। ह्यूज बिग बिग सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे होता नज़र आ रहा है ना। आप हो सकता है पास्ट की कोई डील आपकी मैच्योर हो जाए, है ना, कोई ऐसी एनर्जी आपके पास आ जाए, कोई पास्ट की आपकी जो रुकी हुई डील है, वो आप कहीं ना कहीं
क्लोज कर पाएंगे। आपके जिन लोगों ने जैसे कि ना बिट्रे किया है, आपके साथ धोखा दिया है, वो लोग कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगते नजर आएंगे ना। कर्म क्या था, मैंने अच्छा कर्म किया, लोग मुझे धोखा देते चले गए। बट जब आपकी अब प्रोग्रेस देखेंगे, है ना, तो पास्ट में जो किसी ने मिसलीड किया था, किसी ने धोखा दिया था, किसी ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया था, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को समझेंगे और अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि जो उनकी पास्ट की फीलिंग्स थी आपके प्रति, वो आपसे डिस्कस भी करें, वो आपसे बताएं भी, और अपनी गलतियों के लिए सिर्फ माफ़ी ही नहीं मांगे, अपने क्या कहते हैं, गलतियाँ एक अलग चीज़ होती हैं, उनको आप ऐसा लगे कि वो आपके गुनहगार हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये डिसीज़न आपको बहुत सोच समझ के लेना है ना। बहुत सोच समझ के लेना है कि पास्ट के जिन लोगों ने आपको चीट किया था, जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ने से रोका था, जिन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की थी, तो इस ब्राइट टाइम पे, इस अच्छे टाइम पे वो लोग ये डिज़र्व भी करते हैं या नहीं, ये डिसीज़न आपको लेना है ना। क्योंकि जिनका आप सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं ना, वो लोग मुझे वापस आते नज़र आ रहे हैं। वो लोग बंधन में फील कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, है ना। आप आप सेल्फ डिस्कवरी में निकलने वाले इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। 4 ऑफ कप्स, देखिए बंधन तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि आप ब्लाइंडली डिवाइन पे भी फेथ करते हैं, ब्लाइंडली लोगों पे भी फेथ करते हैं। आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये है कि आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, और ये कहीं ना कहीं सबसे बुरी बात भी है, क्योंकि बुरा नहीं चाहना एक अलग चीज़ है, बट सबकी बातों में आ जाना, कोई भी आपको चीट कर देता है, कोई भी आपको मैन्युपुलेट कर देता है, तो ऐसे इंसान को ट्रांसफॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, बदलने में बहुत टाइम लगता है, जो इंसान इमोशनल होता है। तो आप बदलाव की ओर तो जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्कवरी की तरफ भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को खोजने की तरफ भी जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि डिवाइन आपको ये बताना चाह रही है कि आप अपने आप को खोजें, आप अपने आप को जो कहीं ना कहीं कि जैसे लोग सवाल करते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, तो आप वो बटरफ्लाई हैं जो सिर्फ फूल पे बैठती है, लेकिन फूल के साथ कांटे चुभना लाजमी है, आपकी प्योरिटी है कि आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। बट यहाँ पे डिवाइन आपसे सेल्फ डिस्कवरी की बात कह रही है। जो ये मिलना जा रहा है ना, ये फाइनेंशियल तो मिल ही रहा है, लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ फाइनेंशियल पार्ट नहीं होता। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि आप ओवरऑल खुश हों। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि आपके जीवन अंदर से ट्रांसफॉर्म हो। तो आपका जीवन सिर्फ फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, आपका जीवन ओवरऑल आप अंदर से ही अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी महसूस करेंगे ना। आप एक अ, अपनी लाइफ का एक नया ही वर्जन निकल के आएंगे। कहते हैं ना कि आप अपना बेस्ट देंगे, तो आपकी जो पर्सनैलिटी इस टाइम पे निखर के आएगी ना, आप ऐसे लोगों से भी डील कर पाएंगे जो कभी आपको बुरा भरा बोलते थे, नेगेटिव बोलते थे, अब आपके अंदर वो पावर आ जाएगी ना। जो लोग आपके साथ नेगेटिव करते थे, वही लोग कहीं ना कहीं आपके साथ आ, आपको हेल्प करना चाहेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इस चीज़ में मुझे एक ऐसी एनर्जी भी है कि हो सकता है किसी ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप किया हो सकता है किसी ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चर्चाएं फैलाई हो, इसी वजह से आप सिर्फ देते रहे अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब क्या है, डिवाइन उनको खुद ही बता रही है कि जो भी आपके बारे में बोला गया था, जो भी आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाई गई थी, वो सच नहीं था ना। आपने जो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, वो कहते हैं ना विद इंटरेस्ट वापस आ रहा है ना। वो चीज़ वापस आ रही है और आप हर तरह से बेस्ट फील करेंगे। अब लोग आपको कहते हैं ना बिट्रे नहीं कर पाएंगे, चीट नहीं कर पाएंगे, धोखा नहीं दे पाएंगे। आपका एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, है ना, हाईएस्ट वर्जन पे आप पहुंचने वाले हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में ना। बहुत टाइम पे ऐसा हुआ होगा कि आप अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ सोचते रहे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, बट आप कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पे आप कर पाएंगे, यहाँ पे चीज़ों को आ, अपने आप को मूव कर पाएंगे। आप हैप्पीनेस के एक्सपर्ट होते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं।
ना, आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र हो रही है ना। आप कुछ ऐसा मैसेज आपको मिलने वाला है कहीं से, जिससे आपकी एक नई पहचान बनेगी, नई जर्नी की शुरुआत होगी। आप एक कंप्लीटली नई पर्सनैलिटी उभरेंगे, मैं आप बनकर उभरेंगे कंप्लीटली एक ऐसी। देखिए, सोल तो आपके अंदर है, अंतरात्मा तो आपकी काम कर रही है उस पर, बट लोगों को वो वर्जन दिख नहीं रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंट वेज में अगेन एंड अगेन अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं डिवाइन ही आपको प्रूव कर देगी। आपको आगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अब आने वाले लाइफ में, आपको आने वाले टाइम में अपने आप को किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट लोग मुझे आपके पास आते नज़र आ रहे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, है ना। आप जो पास्ट में थे वो आज नहीं हैं, और जो आज हैं वो फ्यूचर में नहीं होंगे। आप एक अपग्रेड अपनी लाइफ को करते जाएंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो रिलेशनशिप की है, चाहे वो आपने हो सकता है किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया हो, किसी रिलेशनशिप में ऐसे में इन्वेस्ट किया हो, वो कहीं ना कहीं आपका रिसोर्स बन के आपके सामने आने वाली है। एक ऐसा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है जब आपको लगेगा कि अरे, मैं उस टाइम इतना हर्ट हुआ था, मुझे उस टाइम उतना पेन हुआ था, मुझे नहीं पता था वो पेन मुझे इतनी खुशी देगा, या वो रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। आज हो सकता है आपको पास्ट की कोई ऐसी बात याद आए जिससे आपको उस वक्त बहुत पेन हुआ, उस वक्त बहुत दर्द हुआ, बट आप उस वक्त आप अपने आप को बंधा महसूस कर रहे थे। आप में छटपटाहट बहुत थी कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, है ना। मुझे डिवाइन कुछ दे क्यों नहीं रही है, डिवाइन मेरी शक्तियों को इन्हेंस क्यों नहीं कर रही है, डिवाइन मेरी शक्तियों को बढ़ा क्यों नहीं रही है। आज आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि उस टाइम डिवाइन ने आपको क्यों ऐसी सिचुएशन में डाला, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका फल देना था। जब आप सबका चेहरा देख लें, जब आप सबकी एनर्जी को समझ लें, उस टाइम पे डिवाइन को आपको खुशियाँ देखनी थी। जो भी आपने आज तक किया है वो सब कुछ डबल होके आपके पास वापस आएगा। आप ये डिसाइड आप कर लीजिए कि आप, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता होता, हम अच्छा करके भी कई बार बहुत गलत कर रहे होते हैं, और कई बार गलत करके भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो हम सबको पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे ये टाइम है, डिवाइन पे कर रही है, यहाँ पे ये टाइम है, डिवाइन कुछ कहना चाह रही है ना। तो आपको ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि कुछ स्ट्रांगली सक्सेस आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ चमत्कारिक रूप से आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है। सक्सेस, कामयाबी आपका वेट कर रही है ना। सक्सेस मतलब कामयाबी। अब आपको करना क्या है, सिर्फ सन एम्परर, आपको उस पावर को बढ़ाना है ना। आपको कहीं ना कहीं उस पावर को अपनी लाइफ में ग्रो करना है। आपको सूर्य की जो चमक है, सूर्य की जो पावर है, उस पावर को अपने आप में, है ना, अभी किसी को बांट नहीं देना है कि मेरे पास कोई काम बन रहा है, मेरी कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है, मेरा कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो मैं पहले से पहले ही लोगों को बताना शुरू कर दूं। यहाँ पे ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए ना, आपका तो वहाँ पे द एम्परर की एनर्जी ना, आपका, आपकी सत्ता, आपका शासन, आपका मान सम्मान खुद ही बढ़ना शुरू होगा, और वो लोगों को नज़र आना खुद ही शुरू हो जाएगा। आपने अपने जीवन में जितना भी संघर्ष किया है ना, आपने अपने जीवन में जितना भी सहा है, आप देखेंगे कि वो एकदम से सब कुछ बदल गया है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एकदम से ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आप भी मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या, ये मेरे अचानक से क्या बदलाव आ गए, अचानक से मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ कहाँ से आ गई। तो यकीन रखिए ये वही है जो आपने डिवाइन को दिया था, आपने लोगों को दिया था, आपके संस्कार थे, आपका स्ट्रगलिंग फेज था, आपका सही होना था, आपका प्योर सोल होना था, उसका सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, कहते हैं ना गुड कर्मा कम्स, तो गुड कर्मा नहीं, बैड कर्मा भी पलट के आते हैं। तो बट यहाँ पे अभी अच्छे कर्म थे मेरे, जो मुझे ये सब मिला। बस पेशेंस रखिए।
रिलीज द हाईएस्ट प्रेस्टस। ठीक है, आप इन दोनों एनर्जी को देखिए। सबसे पहले तो क्या है, ये जो रिलीज़ का टाइम है, यहाँ पे आपसे एक एंजल मैसेज है जो आपसे कह रहे हैं पास्ट के पेन को रिलीज़ करिए। डिवाइन जो आपको दे रही है ना, बहुत ये दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर शांति दे रही है। वाइट क्या है, शांति का प्रतीक है। वाइट क्या है, स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। स्पिरिचुअलिटी कब आती है, जब हम अंदर से शांत होते हैं, हमारा जीवन शांत होता है। आपने पेन बहुत देखा है, नो डाउट बहुत पेन देखा है ना, क्योंकि पास्ट की सारी एनर्जी बैलेंस में, पूरा जीवन कई बार ऐसा लगता है कि बस बैलेंस करने में गुजर गया है। पूरा जीवन जैसे दूसरों को रूठने मनाने में गुजर गया है। पूरी लाइफ जैसे कहीं ना कहीं चीज़ों को समेटने में गुजर गई है। पेन होता है कि पूरा जीवन ऐसे कैसे निकल गया, बट अब टाइम है रिलीज़ करने का, है ना, इस एनर्जी से बाहर निकलने का। स्पिरिचुअलिटी लीड करने का टाइम है। न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। जीवन का संघर्ष खत्म होने जा रहा है। अब आपको सिचुएशन और जो लोग आप आपको पीछे खींचते हैं, वापस खींचते हैं। एक तो परिस्थिति बस आप पीछे जाते हैं, दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं लोग आपको पीछे खींचते हैं। तो इस सिचुएशन में अब आपको नहीं पड़ना है, अपने आप को बदलाव में लेके आना है। अगर आपको कोई पीछे खींचने की कोशिश करता है, कोई हमेशा पास्ट की, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी खुशी उनसे देखी नहीं जाती, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई नेगेटिव पुरानी बात खींच लाएंगे, है ना। किसी ने आपको पेन दिया होगा, उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। कहीं आपको कोई लॉस लगा होगा, उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है सारी एनर्जी को रिलीज़ करने का। अब टाइम आ गया है सारी एनर्जी को हील करने का। तो ऐसे लोगों को या तो वो आपको याद दिलाते हैं, या कहीं ना कहीं वो आपको वापस खींचते हैं, तो उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए, उनको अपनी लाइफ से एकदम दूर कर दीजिए। जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने जा रही है, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। जो डिवाइन आपको देने जा रहा है, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। यानी कि आपकी लाइफ में जो सन की एनर्जी है ना, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का वास होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी का वास होना चाहिए। लोग जानबूझ के आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लोग जानबूझ के वो बातें याद दिलाने की कोशिश करेंगे जिससे आप नए मार्ग पर ना चल पाएँ, जिससे आप पॉजिटिव मार्ग पर ना चल पाएँ, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ लौट के ना आए। तो यहाँ पे एंजल का मैसेज आपके लिए यही है कि उन सब एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। अगर मन में किसी के प्रति कोई भाव है, किसी ने आपको गलत टाइम पे हेल्प नहीं किया, आपका बुरा वक्त चल रहा था, हाँ, उस वक्त में कोई इंसान आपको चीट कर गया या छोड़ गया, या आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि वो नहीं समझा तो उसकी ज़िम्मेदारी, वो नहीं समझा तो वो इसका प्रॉब्लम। आप अपने आप से इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। हाईएस्ट प्रेस्टिस की एनर्जी है, मेडिटेट करिए, क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी एक अपना स्पेस बना रही है। अपने अंदर वर्क करना शुरू कर दीजिए, अपनी सोल को डिस्कवर करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि ये सबसे पहला कार्ड में आपको कह रही है कि आपका किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके चक्रास ओपन हैं, आपकी सारी चीज़ें ओपन हैं, बट क्या है, आप उसको ट्यून नहीं कर पा रहे हैं। हार्ट चक्रा ओपन है, सबको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। हार्ट चक्रा ओपन है तो जो जिसको चाहिए वो दिए जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको करनी बंद करनी है। मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर की यात्रा पर निकलिए, अपने आप को डिस्कवर कीजिए, सेल्फ को डिस्कवर कीजिए, अपनी पावर को डिस्कवर कीजिए, आपके अंदर की जो ट्रू डिज़ायर हैं, क्योंकि डिवाइन आपको पॉजिटिव कार्मिक का फल दे रही है। तो ऐसे में भी अगर आप अपनी पॉजिटिव डिज़ायर को पूरा नहीं करेंगे तो फिर क्या बेनिफिट है ना। तो यहाँ पे आपको अपनी ट्रू पॉजिटिव डिज़ायर्स को फॉलो करना है। ये टाइम है एक्शन लेने का। और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी, है ना। एक्सपीरियंस आपको लाइफ का बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, जिसकी वजह से आपको एक्शन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको कब क्या एक्शन लेना है, तो जब भी कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, ये जो इंट्यूशन पावर है, ये यूनिवर्स का गिफ्ट है। ये जो आपको
कहीं ना कहीं से मैसेज मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से जिस भी बारे में आप पूछना चाहते हैं या जो भी आप काम शुरू करना चाहते हैं या जिस व्यक्ति के बारे में, कहीं ना कहीं से डिवाइन यूनिवर्स आपके पास एक ऐसा व्यक्ति भेज देगी या कोई आपका ऐसा मैसेज भेज देगी, या उस काम से रिलेटेड ये हो सकता है, अगर वो नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव है तो भी। तो अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू कीजिए, या अपनी इंट्यूशन को जो मन में बात आ रही है उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये आपका ट्रू गिफ्ट है। आपकी जो विजडम है ना, वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन के थ्रू और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आपकी जो मन की शक्ति है, आपकी जो सोल पावर है, आपकी जो कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो आप देखेंगे इंट्यूटिव पावर भी बढ़ रही है, विजडम भी बढ़ रही है, अपने आप पे भरोसा भी बढ़ रहा है, और लोगों की रियलिटी भी आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये यूनिवर्स का दिया हुआ गिफ्ट है। ठीक है। किसी रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे दो व्यक्ति पेड़ पे बैठे हैं, है ना, पेड़ को काट दिया गया है बट फिर भी उसमें से कहीं ना कहीं पत्तियाँ निकल रही हैं। रीज़न क्या है? बहुत सारे लोगों ने आपकी जड़ें काटने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने आपको चोट पहुँचाई है, बट डिवाइन क्या कर रही है? इस पेड़ को भी लोगों ने काट दिया ना, बट फिर भी ये कहाँ से? ये कुदरत का ही करिश्मा है। कटा हुआ पेड़ भी देखिए ना, पत्तियां निकल रही हैं, और फिर भी इंसान उसका सपोर्ट ले रहे हैं ना। कहीं ना कहीं वही इंसान उस पेड़ का सपोर्ट ले रहे हैं, जिन्होंने इसको काट दिया था। तो सेम आपके साथ है, आप भी एक ऐसा पेड़ हैं ना, जो जिन लोगों ने काट दिया, कहीं ना कहीं आप उन्हीं को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। बट अब आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप कटा हुआ पेड़ हैं। उन लोगों ने काटा है, आपके इमोशंस से खेला है, आपके फाइनेंसिस को यूज़ किया है, आपके रिलेशनशिप को यूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में स्ट्रांग होना पड़ेगा, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ रुक नहीं जाना है, बैठ नहीं जाना है। डिवाइन आपको कह रही है आगे बढ़ो ना, आपको बोल्डली डिसीजन लेने पड़ेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग अब आपसे नाराज़ होना शुरू कर दें, बट कब तक आप बियर करोगे लोगों की नेगेटिव सोच? ये आपको अपनी चॉइस पे काम करना है ना। आपको दूसरों के ड्रीम को पूरा करते करते अपनी लाइफ को फिनिश नहीं करना है, दूसरों के जीवन को फिनिश नहीं करना है। अपने जो आपके खुद के प्लान्स हैं, जो कहीं आपने पीछे रख दिए थे, कभी उनको पूरा ही नहीं कर पाए, अब राइट टाइम आ गया है उन प्लान्स को पूरा करने का। अपने ड्रीम को शेयर कीजिए, अपने प्लान को पूरा, और पूरा ही नहीं, उनको एक्सपेंड कीजिए, आगे बढ़ाइए। व्हाट नेक्स्ट? ये जो प्लान्स हैं ये तो आपके पुराने हैं, जो आप कभी पूरा नहीं कर पाए। ये जो सपने हैं ये तो पुराने हैं। इन सपनों से कहीं आपको आगे निकलना है, अपनी चॉइसेस को समझना है और रुकना नहीं है। डिवाइन इस टाइम पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रही है, डिवाइन बल्कि आपको जो इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है, अचानक से आपकी सोचने समझने की शक्ति जो बढ़ रही है, लोगों के नकाब जो सामने उतर रहे हैं, वो आपकी इंट्यूशन पावर से ही उतर रहे हैं। और उसका असली क्रेडिट किसको जाता है? ईश्वर को जाता है, यूनिवर्स को जाता है। जिस भी पावर को आप मानते हैं, वो आपके हर सपने को पूरा करने में अब आपकी हेल्प करना चाहती है। वो चाहती है कि आप आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाएं, आप अपनी पावर को आगे बढ़ाते जाएं, अपने प्लान्स को आगे बढ़ाते जाएं। पॉजिटिव रिजल्ट आप देखेंगे। कई लोगों को क्या लगेगा, मेरी लाइफ में मिरेकल हो रहा है ना, बट मिरेकल भी तभी घटता है जब हमारे कार्मिक सच्चे होते हैं, हमारी लाइफ में हमने किसी को हार्म नहीं किया होता है ना। लोगों ने हमें हार्म किया, लोगों ने हमें बांधने की कोशिश की है, लोगों ने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की है, बट यहाँ पे क्या है, आपके कार्मिक्स का फल आपको मिलने जा रहा है। तो अब जो भी इंट्यूशन आपको आ रही है, तो उस पर आपको वर्क करना है, डिवाइन की पावर को आपको समझना है, हेल्पलेस तो बिल्कुल भी फील नहीं करना है, और अपनी इंट्यूशन पे हमेशा फोकस रखना है ना। देखिए, आपकी जो मानसिक शक्ति है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है, वही कहीं ना कहीं आपको ग्रो करेगी, प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ाएगी। तो ये जो आपको इंट्यूशन आ रही है ना, इसको स्ट्रांगली रिसीव कीजिए
ना, इसको फॉलो करना शुरू कीजिए, बोल्ड डिसीज़न लेना शुरू करिए। आप देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपको इतनी हिम्मत इसलिए दी है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होनी थी, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में परिवर्तन होना था, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होनी थी। आपको प्रिस्टस द एम्परर ना, आपको एक राजा की तरह जीवन जीना था। बट होगा कब? जब आप उस पे चलना शुरू करेंगे, जब आप उस एनर्जी को पहचानना शुरू करेंगे, जब आप पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग है, बट इसमें से कुछ भी अगर आपसे मैच करता है और आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, रीडिंग सुन लिया और मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं की, इंट्यूशन पे भी वर्क करना शुरू नहीं किया, फिज़िकल एक्टिविटी मैंने करना शुरू नहीं किया, रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो डिवाइन जो आपको देने जा रही है उसको देखना शुरू कीजिए, ओपन माइंड से उसको समझना शुरू कीजिए कि ये बदलाव मेरे जीवन में अचानक से क्यों आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप प्लीज़ अपने इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो थोड़ा रुक रुक के आ रही हैं बिकॉज जनरल आप लोगों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, रीडिंग्स काफ़ी आ जाती हैं, क्लासेस हो जाती हैं, और बीच में मैं भी थोड़ा सा कुछ पर्सनल के लिए इशू हो गई थी, बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि वीक में 2-3 वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। तो प्लीज़ चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो अगेन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।